श्री रामचरितमानस की जिस पावन पंक्ति का गायन हुआ उसका आशय है भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। वे परम कृपालु हैं, शरणागत के अनुरागी हैं। उन्होंने तो स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, शरणागत कहाँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। इसलिए शरणापन्न व्यक्ति निश्चिंत रहते हैं। कहा विभीषण ले मिलो लंक मिली बख्शीस, सीतापति रघुनाथ को तनक नवायो शीस। कोई एक बार कह दे प्रभु मैं एक बार कोई यह कह दे प्रभु मैं आपका हूं, सकृत प्रणाम किए अपनाए। केवल प्रणाम करने पर ही भगवान अपना लेते हैं। एक बार श्री तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी की शरण में गए। भगवान ने कहा कैसे आए, परीक्षा देने आए हो? श्री तुलसीदास जी बोले कि मैं परीक्षा देने योग्य हूं ही नहीं। कर्मकांडियों ने अपने दल से हमें निकाल दिया, क्योंकि वो क्या कहते हैं, कर्मठ कठमलिया कहें। जो कर्मठ व्यक्ति हैं वह तो हमें कठमलिया बोलते हैं। ये काठ की माला पर राम 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 करने वाला ये भला कैसे कर्मठ हो सकता है? और ज्ञानियों ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि ज्ञानी ज्ञान विहीन। ज्ञानी कहते हैं राम राम कह के आंसू बहाने वाला क्या ज्ञानी होगा? तो क्या भक्तों ने भी निकाल दिया? नहीं नहीं, भक्तों के दल में मेरा जाने का साहस ही नहीं हुआ। तीनों रास्ते छूट गए। न मैं कर्मठ हूं, न मैं ज्ञानी हूं, न मैं भक्त हूं। तो तुम कौन हो? कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ विहाय गो राम द्वारे दीन। मैं दीन बनकर आपकी शरण में आ गया। परीक्षा देने आए हो? नहीं, मैं तो परीक्षा लेने आया हूं। किसकी परीक्षा लोगे? कि जो प्रभु सबकी परीक्षा लेते हैं, आज मैं उनकी परीक्षा लूंगा। क्या परीक्षा? हमने सुना है यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इस दरबार में दीनों का आदर सदा से होता रहा है, तो आज भी हो रहा है या नहीं, ये परीक्षा लेने में आया हूं। और वे कहते हैं मैं हरि पतित पावन सुने, पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने।
पतित तुम पतित पावन दो बानक बने बने बने। पतित पावन सुने पावन सुने पावन सुने। मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने बने बने। मैंने सुना है कि आप पतित पावन हैं। भगवान ने कहा कि सुना है कि देख रहे हो? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु सुना है, देख नहीं रहे। क्यों? आपके पास कोई पतित तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, सबके सब संत हैं और आप पतित पावन कहलाते हैं। भगवान ने कहा कि बदनामी से बचने का उपाय क्या है? श्री तुलसीदास जी बोले, मैं शरण में आ गया हूं, मुझे बिठा लो। और कोई पूछे कि आप कैसे पतित पावन हैं तो मुझे दिखा दिया करो कि तुलसीदास ऐसे पतित को पावन किया है। दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। शरण में आ जाए, मेरी शरण। अच्छा, आपको पैदल पैदल सड़क पर जाना हो, सारे नियम पालन करने पड़ेंगे। बाईं ओर चलो, सड़क पर नीचे देखकर चलो, ऊपर देखकर चलो, नीचे देखो केले का छिलका न पड़ा हो, ऊपर भी देखकर चलना पड़ता है। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक सज्जन छत के ऊपर टहल रहे थे, नीचे से एक व्यक्ति निकला, उन्होंने बिना देखे पान की पीक चला दी, उन विचारों के सिर पर गिरी। उस आदमी ने कहा कि श्रीमान जी, आप नीचे देखकर नहीं थूक सकते थे? वो क्या बोला कि तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? अब बोलो। उसने कहा ऊपर देखते तो सिर का स्थान मुंह ही होता, तो ऊपर भी देखो, नीचे भी देखो, टांगा बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, साइकिल बचाओ, पैदल आदमियों को बचाओ। कुछ पैदल आदमी भी बड़े विचित्र ढंग से चलते हैं। एक आदमी सिर झुकाकर चलता, किसी से भी टक्कर हो जाती, और जिससे टक्कर होती उसी को देखकर कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते कि स्वयं टकराता है, दोष हमें देता है। एक दिन सिर झुकाए जा रहा था तो गधे से ही टक्कर हो गई, तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा कहा आप तो आप ही हैं, आपसे क्या कहना है। तो बचाना पड़ता है, कितने झंझट। और हम आपसे एक निवेदन करते हैं, सारे झंझटों से मुक्ति पानी हो तो आप खड़े हो जाओ। पीछे बस आ रही है, बस में टिकट लेकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, ना नीचे देखना ना ऊपर देखना, चाहे जहां देखो, चाहे दाएं देखो, चाहे बाएं देखो, चाहे नीचे, चाहे ऊपर, चाहे अखबार पढ़ो, चाहे सो जाओ। अब जिम्मेवारी तो उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है। मैं भी आपसे कहता हूं कि साधना के पथ पर बहुत चलने का अभ्यास किया, बड़े बड़े विघ्न हैं।
इन विघ्नों से मुक्ति पानी हो तो भगवत शरणागति की बस में विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ। अब तो जिम्मेवारी भगवान की है। तेसाम हम समुद्धरता। भगवान कहते हैं उसके उद्धार की जिम्मेवारी मेरी। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूं भगवान की शरण में। इसीलिए भक्त कहते हैं शरणागत को का चिंता दे, शरणागत को का चिंता दे, शरणागत को का चिंता दे, शरणागत को का चिंता दे। तू काहे चिंता करता रे, तू काहे चिंता करता रे, शरणागत को का चिंता दे, शरणागत को का चिंता दे। शरण रहे सो सब सुख पावे, शरण रहे तो सब सुख पावे। वचन कभी न यह जाए वृथा रे, वचन कभी न यह जाए वृथा रे। शरणागत का चिंता दे, शरणागत को का चिंता दे। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकऊ बाधा। शरणागत का चिंता दे, शरणागत को का चिंता दे। तू तू काहे चिंता करता रे, शरणागत को का चिंता दे, शरणागत को का चिंता दे। शरणागत को का चिंता दे। भगवान परम कृपालु प्रणत अनुरागी, शरणागत के अनुरागी हैं प्रभु। ऐसे भगवान भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। आज
गुरुदेव के पास हैं श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी। गुरुदेव रात्रि में कथा कहते हैं मध्य रात्रि तक। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी युग जाम सिरानी। रात के 2 पहर बीत गए और गुरु जी जब विश्राम करने जाते हैं तो लगे चरण चापन 2 भाई, दोनों भैया चरण दबाते हैं। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई 2 बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। गुरुदेव के चरण दबाते गुरु जी बार बार कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, तब रघुवर जाए शयन तब कीन्ही। और राम जी ने जब विश्राम किया तो चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता, तब लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। सोए होते तो श्री तुलसीदास जी कहते जगे लखन, पर पौढ़े हैं इसलिए उठे लखन। निस विगत सुनि अरुण सिखा धुनि कान, गुरु तय पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। क्या अद्भुत आदर्श है। इस युग में विचार करो, एक गुरु जी के पास नया नया शिष्य आया, दीक्षा ली, पास रहने लगा। गुरुजी बैठे थे, बाहर वर्षा होने लगी, गाय बाहर बंधी थी। गुरुजी ने कहा कि वत्स, गाय को बंधन से मुक्त कर दो। चेला वहीं बैठे बैठे बोला, क्षमा करें गुरुदेव, यह अनधिकार चेष्टा मुझसे नहीं हो सके। जो स्वयं बंधन में पड़ा है वो क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा? आपके आगे मैं बंधन से मुक्त कर। गुरुजी भी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। थोड़ी देर में फिर पूछा कि बाहर वर्षा हो रही है कि नहीं? वत्स बाहर जाकर देखो। कहने लगा गुरुजी ये बिल्ली आपके पास बैठी है, बाहर से ही आई है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ। शरीर गीला हो तो समझ लेना बरसात हो रही है, और शरीर गीला ना हो तो समझ लेना पानी बरसना बंद हो गया है। थोड़ी देर में गुरुजी ने कहा कि नींद नहीं आ रही, ये दिया बुझा दो। चेला बोला गुरुजी अब कौन उठे? आप तो श्री रामचरितमानस की पंक्ति याद करो, मूंदिए नयन कतहु को नाही, आंख मूंद लो। सवेरा हुआ, गुरुजी स्नान करके तैयार हुए। एक भक्त लड्डू लेकर आया। गुरुजी भगवान को भोग लगाओ और सबको बांटो। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया और शिष्य से बोले वत्स बाल भोग चलेगा? तो दौड़ा दौड़ा आया, गुरुजी हमने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी हैं, चौथी भी नहीं मानेंगे तो घोर पाप लगेगा, इसलिए। बोलो भाई, आजकल शिष्य लोग कहते हैं कि गुरुजी के साथ और सब सुख सो नहीं पाते। अरे भाई, बड़ा भाग्य है उनका जो गुरुदेव के संग जागते हैं, मोह नींद से जागते हैं। प्रातः काल हुआ, भगवान स्नान करके गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने आदेश दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, समय जाने गुरु आयसु पाई, पाई हे
समय जानी गुरु आय तो पाए समय जानी लैन प्रसून चले दो भाई समय जाना है। सवेरे का समय गुरुदेव की आज्ञा मिल गई है। दल फूल का चयन करने के लिए प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण चले। भोर फूल बीन वे को गए फुलवाई है। भोर फूल बीन गए फुलवाई है। भोर फूल बीन वे को गए फुलवाई है। भोर फूल बीन वे को गए फुलवाई है। फुलवाई भोर फूल बीन वे को गए फुलवाई है। भोर फूल बीन वे को गए फुलवाई। सवेरे सवेरे श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं गीतावली रामायण में कि भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण सवेरे सवेरे पुष्प और दल का चयन करने के लिए वाटिका में पधारे। वाटिका देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। निरखी वाटिका बंधु सन बोले श्री भगवंत। निरख वाटिका बंधु सन बोले श्री भगवंत। लखौ लखन यही बाग में बगेरो सदा बसंत। विदेह की वाटिका में बस 12 मास बसंत विराजे। बसंत ही बसंत। अच्छा, ये बसंत ऋतु कहां से आ गई? भगवान श्री राम जब गए तब तो बसंत ऋतु नहीं है, हिमी ऋतु। अगहन मास सुहावा, तो बसंत ऋतु कहां? श्री तुलसीदास जी कहते हैं बसंत ऋतु आई थी। बसंत ऋतु आई थी पर लौटकर नहीं। क्यों? बसंत ऋतु को पता लगा कि कुछ दिन बाद भगवान आने वाले हैं, तो भगवत दर्शन के लोभ से बसंत ऋतु वहीं रह गई। श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं जनु बसंत ऋतु रही लुभाई।
जनु बसंत ऋतु रही जनु बसंत ऋतु रही बसंत ऋतु रही लो भाई बसंत ऋतु लो भाई जनो बसंत ऋतु बसंत ऋतु रही लुभाई बसंत ऋतु नहीं बसंत ऋतु नहीं बसंत ऋतु भगवान श्री राम चारों ओर देखते हैं, श्री लक्ष्मण चारों ओर देखते हैं। 14 चितई। किसी ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु चारों ओर क्या देख रहे हैं? भगवान ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग भी जाते हैं, हम लोगों से कोई ये पूछे कि क्या देख रहे हो, तो हम लोग तो कहते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। क्यों भाई? चारों ओर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, पर कोई तो देख रहा है। नेक कमाई कर ले बंदे करम न करना काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगावे, पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नाव डुबाता मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार पुण्य की नैया नैया पार लगावे, पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नाव डुबाता मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को तोला कम न तोले और न रत्ती ज्यादा, किसी को तोला कम न तोले और न रत्ती ज्यादा। लेन देन लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार